नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। लोकसभा चुनाव से पहले करप्शन पर ईडी का एक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन सोरेन वहां नहीं मिले। अब खबर यह है कि इस केस में हेमंत सोरेन 31 जनवरी को रांची में ईडी के सामने पेश होंगे। हेमंत सोरेन के दफ्तर ने ईडी को ईमेल के जरिए यह जवाब भेजा है। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन बीते शनिवार को ही दिल्ली आ गए थे। इसके पहले ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर 10वां समन जारी किया था। इसमें 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ में उनके बयान दर्ज करवाने को कहा गया था। ईडी ने कहा था कि अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम टीम लेकर आपके यहां आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 27 जनवरी को राजभवन में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सीएम हेमंत शनिवार की रात 8 बजे एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली आए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के पहले दिए गए समन पर एजेंसी से कहा था कि उनके पास समय नहीं है, वो मार्च में ही ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए आ सकते हैं। इधर ईडी की पूछताछ करने की सूचना के बाद झारखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। ईडी टीम के दौरे की खबर से झारखंड में हलचल मच गई है। इस बीच सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने कहा है कि हेमंत सोरेन कल उनसे मिले थे। हो सकता है ईडी के समन से राहत पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर हलचल तेज हो गई है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर शांति निकेतन पहुंचे हैं। कपिल राज हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर मौजूद हैं और वहीं पर ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। यानी ईडी की टीम फिलहाल हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया दिल्ली में मौजूद हैं। अतुल, हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी किया गया है। वो भले ही इसको गैरकानूनी बताएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस समन के खिलाफ उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अब उनके सामने विकल्प क्या? पवन, देखिए, लगा सुबह से ईडी की टीम जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है। 3 ठिकानों पर उनके रेड्स की गई। पहला वो जहां मैं मौजूद हूं, ये शांति निकेतन 5/1। यहां पर ईडी टीम जो है वो अंदर मौजूद है। अभी जो अधिकारी हैं वो पर अपनी ये ईडी की गाड़ी है, यहां से स्टैंप लेकर जो है वो हेमंत सोरेन के घर के अंदर गए हैं। हम आपको बता दें कि जो हेमंत सोरेन के ड्राइवर है उनको बाकायदा ईडी की टीम यहां घर पे लेकर पहुंची थी और घर के अंदर ही जो हेमंत सोरेन का ड्राइवर है वो यहां पे मौजूद है। कई स्टेटमेंट्स यहां पर ली जानी है और ईडी ने जो हमें जानकारी दी है, जो ईडी के टॉप सोर्सेज हमें हैं कि फ्रेश जो पूरी जो लीड्स आई थी उसके बाद ये रेड गई। 3 ठिकानों पर शांति निकेतन, इसके अलावा एक मोतीलाल नेहरू मार्ग और तीसरा झारखंड भवन पर ईडी की टीम पहुंची थी। लेकिन तीनों ही जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मिले। ईडी की टीम को यह बात की इंफॉर्मेशन थी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। परसों वो यहां पर आए थे, कल वो सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल से मिले। वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है। लेकिन सुबह से ईडी की टीम 7:30 बजे शांति निकेतन के इस घर पर पहुंची थी। इसके बाद दूसरी टीम जो है वो एक मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पहुंचती है और उसके बाद जो दूसरी टीम थी वो झारखंड भवन पहुंचती है और वहां पर जो रिसेप्शन है वहां पर भी पूछा जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री कहां है, लेकिन किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें पवन की ईडी ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां से उनको एक मेल मिला है जिसके अंदर यह कहा गया है कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के सामने पेश होंगे और रांची के अंदर पेश होंगे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन ईडी का कहना यह है कि जो फ्रेश इनपुट उनको मिला है उसके बाद स्टेटमेंट लेना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत जरूरी था। वो दिल्ली में थे, उनको बताया गया था कि 29 और 31 के बीच में, जनवरी के बीच में उसको ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन कोई भी जानकारी ईडी को नहीं दी गई थी। उसके बाद जो दिल्ली के ठिकाने हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, वहां पर रेड गई। ये रेड की गई है। अतुल, सवाल ये है कि जानकारी दी गई है कि वो 31 जनवरी को पेश हो सकते हैं, तो क्या